क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति हैं PQR। इन्होंने जो पैसा लगाया है वो लगाया है 11:8:20 के अनुपात में, और 9 महीने बाद होता यह है कि Q ने अपना जो धन है 35% वापस ले लिया है, और R पूरे वर्ष तक अपने पैसे लगाता है। 7 महीने पहले उसने पूरे साल से 7 महीने पहले 14% हिस्सा वापस ले लिया। तो हमें ये बताना है कि टोटल प्रॉफिट अगर 40,700 का है तो R का हिस्सा क्या होगा। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है, ठीक है, आपको ध्यान क्या रखनी है। सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है कि देखो, प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट की जब हम टाइम से गुणा करते हैं तब हमारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है। इसमें इसने बोला कि जी 3 पर्सन है, एक का नाम P है, एक का नाम Q है, एक का नाम R है। ठीक है, अब देखो P इन्होंने जो पैसा लगाया वो किस रेशो में लगाया है, 11:8:20 में इन्होंने पैसा लगाया। देखो, कभी भी ये चीज़ें जो है ना पैसा रेशियो में नहीं होता। तो मैंने क्या करा, मैंने 0 रुपये बढ़ा लिए, 2 जीरो लगा लिए, मतलब P ने 1100 रुपये लगाए, Q ने 800 रुपये लगाए, और R ने जो है आपका 2000 रुपये लगाए हैं। अब देखो इसने क्या कहा, इसने ये बोला कि जी बात ऐसी है कि 9 महीने बाद Q ने अपना 35% हिस्सा निकाल लिया। मतलब Q ने 800 रुपये लगाए थे, 9 महीने तक तो आपके इसके 800 रुपये ही चले, लेकिन 9 महीने बाद इसने क्या करा, आपका 35% हिस्सा निकाल लिया। मतलब अगर 800 में से 35% हिस्सा निकाल लेता है तो कितना बचता है, 65% हिस्सा बढ़ता है। कितना बचता है, 65% हिस्सा बचता है। तो मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें 800 का 65% आपका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 800 का 65% निकाल लेंगे तो 0 गुणा कर देंगे, और 65 की 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, मतलब 520 रुपये। तो बाकी टाइम इसके कितने रुपए चलेंगे, 520 रुपये चलेंगे, और साल में कितने महीने रह गए, 3 महीने। अब देखो R ने क्या करा, R ने 7 महीने पहले 14% हिस्सा निकाल लिया। मतलब 2000 रुपये 7 महीने पहले तक आपके चले, है ना, मतलब 5 महीने तक चले, और इसने 14% हिस्सा निकाल लिया। तो 14% हिस्सा निकालने का मतलब है कि 280 रुपये निकाल लिए। अब इसके कितने रुपए चलेंगे, 1720। कितने रह गए साल बनने में, 7 महीने रह गए। ठीक है, और P के देखो आपका ये पैसे 12 महीने तक चले हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट इनटू टाइम इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो पहले आ गया जी आपका 13,200। ठीक है, दूसरा हमने देखेंगे इधर कितना आएगा, 7200 यह आ जाएगा, 8 नंबर 72, 1560 यह आ जाएगा। तो हमने इसमें 1560 जोड़ा तो ये आ जाएगा जी आपका 8760। ठीक है, इधर देखेंगे तो 10,000 ये हो गया। ठीक है, और भाई 0, 7 दूनी 14, 17 सत्ता 119, 120। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 22,040। 0 से 0 कैंसिल आउट आपका हो गया। मैंने 4 से काटा तो ये आया 30, 330, 4 से काटा 219, और 4 से काटा 551। ठीक है, मतलब इनके जो प्रॉफिट का रेशो आया वो आया 330, 219, 551। मैंने इन सबको जोड़ दिया तो ये सब जुड़ के आए 1100 यूनिट। अच्छा, 1100 यूनिट टोटल प्रॉफिट है, लेकिन एग्जामिनर का कितना है, कितना है, इतना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 तिया 33, 11 सत्ते 77, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, तो आपकी 37 आई है। अच्छा, पूछा किसका है, R का हिस्सा पूछा है। R कितना है, तो R जो है आपका वो है 551। तो मैं इसकी 551 से गुणा कर दूंगा 37 की, आंसर आपका निकल जाएगा 20,387 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।